नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस भगवत गीता की कक्षा में। एक मिनट दीजिए। तो कल हमने किया था, अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। और श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर, और कल किया था श्लोक नंबर 4। तो बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ समराइज करें। कल के श्लोक में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? प्रभु जी, कल आपने बताया था कि सूत गोस्वामी प्रभु जी ने नैमिषारण्य में यज्ञ किया था, जिसमें 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चला था। और उस यज्ञ के कारण जो हुआ, वो देवताओं की शक्ति बढ़ी और असुरों की शक्ति कम हुई। और उसके बाद उन्होंने उसको जो है वो श्रीमद् भागवतम का सबको ज्ञान और उपदेश दिया वहां पर। वेरी गुड, एक्सीलेंट पूजी, बिल्कुल सही। और हरे बताएं, कृष्णा और कोई? प्रभु जी। यस, उषा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। एक आपने बताया था कि नबी शरण जो एक पवित्र स्थान है, तो वहां पे यज्ञ करने से जो असुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है, तो इसलिए उन लोगों ने वहां पे यज्ञ करना श्रेष्ठ समझा। हाँ ठीक है, वेरी गुड माता जी। यस, पुष्पा सिंगल माता जी, बताइए। पुष्पा माता जी बताइए। अनम्यूट है माता जी, अनम्यूट। अनम्यूट करिए इसे। पुष्पा माता जी कुछ बोल रही थी आप? हाँ म्यूट है, म्यूट। अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी, अनम्यूट। ठीक है, तब तक कोई और बताए। हरे हरे कृष्णा मिथिला माता प्रभु जी। जी बताइए। आपने बताया था कि आश्रय व्यक्तियों की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है और ऋषि मन की शक्ति इससे बढ़ जाती है भागवतम सुनने से। हाँ, नैमिषारण्य में जब ऋषि मुनि ये सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो वहां पे नैमिषारण्य का इफेक्ट ये है कि असुरी लोगों की शक्तियां कम हो जाती हैं, और जो देवता हैं उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। हाँ, और बताइए इसके अलावा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, उषा माता जी। प्रभु जी, एक आपने ये बताया था, भागवतम जो है दो लोगों ने बोली थी, एक तो सुखदेव गोस्वामी ने जिन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, और सूत हाँ। गोस्वामी जी सभा में बैठे हुए थे जहाँ ये भागवतम चल रही थी। तो जब हम्म। कलयुग में और ऋषियों ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि उन्होंने भागवत सुनी हुई है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वे उन्हें भागवतम सुनाई, और कलयुग हम्म। के प्रभाव को कम करने के लिए जो है ये भागवतम सुनाई।
हाँ, कलयुग का प्रभाव कम करने। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और कोई पॉइंट है? देवा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आपने बताया था कि आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है, और हाँ, माया के बंधन से छूटने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी प्रभु जी। हमें तपस्या करनी पड़ेगी। वेरी गुड। क्या तपस्या करनी पड़ेगी? क्या हमें तपस्या भगवान बताई थी? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, उनका चैंटिंग करना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा, और उनके उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य वो हमें करने चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। और कोई? इसमें आपने प्रभु की तब का एक तात्पर्य ये बताया था कि जो चार हमारे वो हैं, क्या नाम है, जो एक रूल्स हैं उसके, उसको फॉलो करना होगा। एंड दैट हम्म। इज बेसिकली कि मदिरापान नहीं करना है, और वो जो आपने बताए थे चार, तीन और आपने बताए थे। हाँ, तो तो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें हाँ, फॉलो करने हैं। वो ही हमारी तपस्या है एक तरह से, ये है ना? तपस्या है। एंड ऑस्टेरिटी है। हाँ हाँ, राइट। हम्म, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज दिस लास्ट श्लोक, तो श्रीमद् भागवतम दो बार बोली गई है। एक सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली है। ठीक है। श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज। और वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और दूसरी बार ये श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य में बोली गई। श्रोता ऋषिगण है ना? और वहां पे जो वक्ता है वो सुत गोस्वामी है ना? सुत गोस्वामी। तो एक बार सुखदेव गोस्वामी ने बोली है ये, और सेम भागवतम सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बोली है। तो वाम वा वा वायवीय तंत्र एक हमारा शास्त्र है, उसमें नैमिषारण्य के बारे में बताया गया है। नैमिषारण्य के बारे में क्या बताया है कि जो ब्रह्मा जी है ना, हमारे इस सृष्टि के जो इंजीनियर है, वो कौन है? इस ब्रह्मांड के इंजीनियर कौन है? ब्रह्मा जी, है ना? ब्रह्मा जी को क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, है ना? तो इंजीनियर हैं इसके ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की जो है ना, एक कॉन्टेम्पलेट किया कि मैं एक एक राउंड शेप में एक होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, है ना? एक ग्रेट व्हील है, जैसे पहिया होता है ना, ऐसे ऐसे पहिया होना चाहिए इस यूनिवर्स का, है ना? ये जो ब्रह्मांड है ये कैसा है? पहिए की तरह है, गोल। और उन्होंने जो गोल है कितना बड़ा होना चाहिए, उन्होंने कहा, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, वो सेंटर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? नैमिषारण्य में होना चाहिए, है ना? यानी कि जो सर्कल है, जो सर्कल बनाया, उसका जो सेंटर था ना, वो सेंटर कहाँ था? नैमिषारण्य में था, नैमिषारण्य में। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये जितना भी जो ब्रह्मांड है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है? नैमिषारण्य में, जो पूरे इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ढक लेता है। तो हब ऑफ दिस ग्रेट व्हील इज फिक्स्ड इन द नैमिषारण्य, ए पर्टिकुलर प्लेस। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और एक बराह पुराण है हमारा, एक शास्त्र बराह पुराण में बताया गया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बराह पुराण में क्या था कि नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है, इतना पवित्र स्थान है कि वहां पे अगर सेक्रीफाइस करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, और जो डेमोनिक, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, है ना? तो इन असुरी प्रवृत्ति के लोगों की शक्तियों को कम करने के लिए ये ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? वहां पे तपस्या कर रहे, वहां पे सेक्रीफाइस कर रहे, यज्ञ कर रहे थे, सेक्रीफाइस। तो ये जो ऋषि मुनि कौन थे? ये ऋषि मुनि भगवान के भक्त हैं, है ना? ऋषि मुनि भगवान के भक्त हैं सभी, है ना? और जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जो भी तपस्या करते हैं, जो भी सेक्रीफाइस करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? किसको ऑफर करते हैं? भगवान विष्णु को प्रभु जी।
भगवान विष्णु को करते हैं, है ना। सारी जितनी भी सेक्रीफाइसेज हैं, जितनी भी यज्ञ हैं, वो सारे के सारे ऑफर करते हैं लॉर्ड विष्णु को, है ना, भगवान की प्लेजर के लिए, लॉर्ड के प्लेजर के लिए। अच्छा, क्यों करते हैं जी? हम्म? भगवान विष्णु की प्लेजर के लिए क्यों करते हैं? हम्म? और किसी का क्यों नहीं करते? देवी देवताओं की प्लेजर के लिए क्यों नहीं करते? वाई ओनली फॉर विष्णु? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है एंड सर्वशक्तिमान है और सबसे मतलब वो है। हाँ, सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने खुद बताया है, भगवत गीता में क्या बताया है कि एनीथिंग परफॉर्म्ड इन द मेटीरियल, इस भौतिक जगत में अगर कुछ भी आपने तपस्या की, यज्ञ किया, है ना, कुछ भी, जो भी पुण्य कर्म किए, अगर आपने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? आप कर्म बंधन में फंसेंगे, है ना। कोई भी कार्य अगर हम मैटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में अगर कोई भी कार्य हमने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, तो वो कार्य, उससे क्या होगा? इट कॉजेज अवर फाउंडेशन, बॉन्डेज, है ना, कर्म बंधन फंसेगा। तो कर्म बंधन जो है, इससे बचने के लिए जो डिवोटीज हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो हमेशा ही उन्हें पता है कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ, कुछ भी, कोई भी ऑस्टेरिटी की, कोई चैरिटी की, कोई दान दिया, है ना, तपस्या की, या कुछ भी किया, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, तो उससे क्या होगा? वो कर्म बंधन में फंसेगा। कर्म बंधन, कर्म बंधन मतलब बांध दिए जाओगे। कहाँ पे बांध दिए जाओगे? इसी भौतिक जगत में बंधे रह जाएंगे, है ना। तो अगर हमें यहाँ से छुटकारा पाना है, तो हम तो चाहते हैं कि ये बंधन कट जाए, है ना, हम तो बंधनों को काटना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने कर्म करते रहे, है ना, दूसरे कर्म करते रहे जो, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता नहीं हो रही, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, ऐसे कर्मों को करते रहे, तो वो बंधन कटने की बजाय और हमें जकड़ते जा रहे हैं इधर, है ना। इस जेल में और जंजीरें हमारे ऊपर बढ़ती जा रही हैं। तो भक्त जो होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, वो, उन्हें पता है ना, वो जानते हैं, है ना। भगवत गीता में भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए अगर कार्य नहीं किया, कोई भी कार्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया, वो कार्य आपका कर्म बंधन में बांधेगा। और ये जो ऋषि मुनि थे नैमिषारण्य में, वो सेक्रीफाइस जो यज्ञ कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे? वो किस किस किन लोगों के लिए, अपने लिए कर रहे थे क्या? ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे, वो अपने लिए कर रहे थे या किसी और के लिए कर रहे थे? ये सबके प्रभु पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे थे, क्योंकि पब्लिक आश्रित वेलफेयर के लिए, है ना, आश्रित मासेस, जनरल पब्लिक के लिए, वेलफेयर फॉर द मासेस, है ना, दूसरे राइट। लोगों के लिए। क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो साधु होते हैं, वो साधु हमेशा ही वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरे लोगों के दुखों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे लोगों का दुख कैसे दूर हो। और इसलिए ऋषि मुनि पूरा, अब तपस्या करना, यज्ञ करना कोई आसान काम नहीं है ना, बहुत मेहनत करनी, इनकन्वीनियंस होती है ना। तो ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये कलयुग के लोगों के लिए, उन्हें पता है कि कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा, इनसे कैसे बचा जाए, है ना। इसलिए वो दूसरे लोगों के वेलफेयर के लिए ये कर रहे थे, है ना। और इसलिए कहते हैं कि जो साधु है ना, जो साधु हैं, वो ही हमारे, दे आर वेरी सिंसियर फ्रेंड्स, है ना, वो हमारे बहुत ही सिंसियर फ्रेंड्स हैं। और हमारे नहीं, सभी जीवात्माओं,
जितनी भी जीवात्माएं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, सभी जीवात्माओं के प्रति साधु का एटीट्यूड कैसा रहता है? सभी पे कृपा, सभी पे दयालु, दया रहती है उनके ऊपर, सभी के ऊपर। दे आर वेरी सिंसियर फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी सेक्रीफाइस हैं वो विष्णु के लिए होने चाहिए। अच्छा, विष्णु के लिए ठीक है जी, भगवान ने कह दिया मेरे लिए होने चाहिए, लेकिन क्यों होने चाहिए? लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, है ना? कोई पूछ सकता है कि भगवान क्यों अपने लिए कह रहे हैं, है ना? तो बताएं आप, क्यों सिर्फ भगवान विष्णु के लिए ही करना चाहिए और किसी के लिए नहीं करना चाहिए? उषा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि भगवान विष्णु एक उस वृक्ष के समान है जो सभी देवता और बाकी सब कुछ जो उनकी शाखाएं हैं। अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी दिया जाता है, तो बाकी शाखाओं में यानी कि सभी देवताओं को अपने आप ही वो सब कुछ मिल जाता है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट माता जी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इसका परपट पढ़ा है? फोर्थ श्लोक का श्रीमद् भागवतम का परपट किस किसने पढ़ा है? उषा माता जी और सुनीता माता जी। मैंने भी पढ़ा बस है प्रभु। आपने पढ़ा है, यस। 3। और बस 3 लोगों ने पढ़ा है ना? मिथिला माता जी ने पढ़ा। आप सभी को पढ़ना है ना? श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है ना, ये मैंने हम जब जो फर्स्ट डे जब हमने ग्लोरिफिकेशन पढ़ा था, उस ग्लोरिफिकेशन की क्लास को आप दोबारा से सुने, जो जो नोट्स बनाए इसकी ग्लोरिफिकेशन जो है श्रीमद् भागवतम का, एक श्लोक, इवन आधा श्लोक, इवन एक चौथाई श्लोक भी पढ़ लिया है ना, तो उसका बहुत महत्व है ना? तो परपट जो है शिवपाद जी ने ये सारा परपट में दिया हुआ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? और कहीं से नहीं लिया मैंने, परपट में दिया हुआ। तो आपको श्रीमद् भागवत, अच्छा, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो तो अब सभी के पास होगा, सभी के पास है फर्स्ट कैंटो, है ना? नहीं है, महेश्वर जी? तो आप मंदिर आइएगा और फिर आपको हम देंगे। आप तो मंदिर से सबसे ज्यादा क्लोज जो रहते हैं वो आप ही रहते हैं, है ना? तो आपके पास तो पूरा सेट, भागवतम का पूरा सेट होना चाहिए। तो कल विजिट करें आप जो है ना मंदिर में, है ना? और अपनी बीबीटी में है, फर्स्ट कैंटो अवेलेबल है, ठीक है? तो जैसे माता जी ने बताया कि विष्णु जो है ना, विष्णु एक वृक्ष के समान है, बड़ा वृक्ष के समान है ना? और बड़े वृक्ष में जब उनकी वृक्ष के उसमें तने में पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है? उसकी जो ब्रांचेज हैं, है ना, पत्ते हैं और टहनियां जितनी भी हैं, सब में एनर्जी पहुंच जाती है ना? तो ओनली अब वो तो जो जो टहनियां और जो जो पत्ते इस पेड़ से कनेक्टेड हैं, उनमें तो एनर्जी पहुंच जाएगी, उनमें तो न्यूरिशमेंट हो जाएगा, है ना? लेकिन जो पत्ते, जो टहनियां जो उस पेड़ से टूट गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम जड़ में तो पानी डाल रहे हैं, लेकिन जो टहनियां उस पेड़ से टूट गई हैं, अलग हो गई हैं, डिटैच हो गई हैं, क्या उनमें भी एनर्जी पहुंचेगी? है ना? नहीं। नहीं पहुंचेगी ना। तो क्या है इसका मतलब कि अगर ये टहनियां वृक्ष से कनेक्टेड हैं, तब तो हम जड़ में पानी डालेंगे तो उसमें एनर्जी पहुंचेगी। इसी तरह से, इसी तरह से अगर ये हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, ये जो हमारा भौतिक समाज है, आजकल का जो भौतिक समाज ये जब भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, जब हम भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, तो जो डिस्कनेक्टेड पोर्शन है ना, उस तक उसकी कृपा पहुंचेगी नहीं, उसकी एनर्जी पहुंचेगी नहीं, है ना? जो भगवान से कनेक्टेड है, जो इस वृक्ष से कनेक्टेड है ना, उस पे सारी एनर्जी पहुंच जाएगी, ही विल बी हैप्पी। तो जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को सारी चीजें ऑफर करते हैं, तो जो जो व्यक्ति विष्णु से कनेक्टेड है, जो जो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड है,
है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ही विल गेट हैप्पीनेस, ही विल गेट ऑल एवरीथिंग। लेकिन जो व्यक्ति इस वृक्ष से डिस्कनेक्ट हो गया है, वृक्ष कौन है? विष्णु। जो भगवान विष्णु से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है ना, एथिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, है ना, या फिर भगवान तक ना पहुंच के देवी देवताओं के पास ही पहुंच जाते हैं, है ना, तो फिर उनके पास जो है ना, उस उनमें एनर्जी नहीं पहुंचेगी, है ना। ये एनालॉजी प्रभुपाद जी ने दी हुई है ना, पेड़ की। डिटैच्ड ब्रांचेज एंड लीव्स ड्राई अप ग्रेजुअली, है ना, जो टहनियां और पत्तियां उससे शरीर उससे पेड़ से टूट गई हैं, अलग हो गई हैं, उनमें चाहे कितना ही पानी डाल लो, कितनी मेहनत कर लो, उस वो हरी भरी नहीं हो सकती, वो सूखी जाएंगी, है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि जब वो टहनियां अलग ही हो गई हैं, तो उसमें कितना ही पानी डालो, वो अननेसेसरी मेहनत है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। कोई सोचे कि मैं जो वृक्ष से टहनियां टूटी हुई हैं इनको भी हरा भरा कर दूं पानी दे दे के, है ना, तो क्या कर रहे हैं? वी आर वेस्टिंग द एनर्जी, वेस्टिंग अवर रिसोर्सेज, है ना, वो हो ही नहीं सकता, हरी भरी हो ही नहीं सकती। हरा भरा होने के लिए उस टहनी को उससे कनेक्ट रहना पड़ेगा, पेड़ से कनेक्ट रहना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें भगवान से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं। एथिस्ट लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने लेवल पे अपना मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के पूरी कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे और हम खुश हो जाएंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। अपने लेवल पे आप देख सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पैसों की कोई कमी नहीं है ना, बहुत बड़े अमीर, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन जितना अमीर है, जितना पैसा है उनके पास, क्या उस पैसे से वो खुश हैं? जब कृपा जी अमेरिका गए तो सबसे पहले हिप्पीज मिले उन्हें। अच्छा, ये हिप्पीज कौन थे पता है? ये हिप्पीज जो है अमीर माँ बापों के बिगड़े हुए बच्चे थे ना, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था, सारी कंफर्टेबल लाइफ थी, लेकिन उससे ये खुश नहीं थे, है ना, खुश नहीं थे। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं पैसा मेरे पास ज्यादा आ जाएगा और उससे मुझे खुशी मिल जाएगी, कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुशी कब मिलेगी? जब हम अपने आप को उस भगवान से, भगवान विष्णु से कनेक्ट करेंगे, है ना। जब भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, जब भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। जैसे पेट है, अगर खाना हम अपने पेट में दिया तो हमारे हाथों में भी एनर्जी आ जाएगी, पैरों में भी एनर्जी आ जाएगी, आंखों में भी एनर्जी आएगी, सब पूरी बॉडी हष्ट पुष्ट रहेगी। और अगर पेट को ही खाना नहीं दिया, है ना, पेट को ही खाना नहीं दिया, तो आपके पैरों में से भी जान निकलेगी और हाथों में से भी, है ना, कुछ भी आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये कोई सोचे कि मैं पेट को खाना नहीं दूं, है ना, काम तो ये इंद्रिय कहे कि मैं काम तो हम करते हैं सारा, ये पेट कुछ नहीं करता, खाली बैठा हुआ खाता है बस, है ना, तो हम इसको खाना ही नहीं देंगे जी, है ना, जो काम करेगा वो ही खाएगा, है ना। हाथ काम करते हैं जी, हाथ ही खाएं अलग से, पेट को नहीं देना, तो फिर क्या होगा? हाथों में जान ही नहीं रहेगी, है ना। तो इसी तरह से भगवान विष्णु को अगर हमें प्रसन्न होना है, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सेटिस्फाई द लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, है ना। क्योंकि लॉर्ड विष्णु जो है वो क्या है? अच्छा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? आप ये सारा क्लियर है ना कि विष्णु और कृष्णा एक ही है? एक ही है, एक ही है प्रभु जी। है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी विष्णु कहते हो प्रभु जी, कभी कृष्णा कहते हो, है ना। कृष्णा लेकिन एंड विष्णु प्रभु इज द सेम पर्सनैलिटी। ये ठीक है। कहा जाता है सर प्रभु जी की भगवान कृष्ण विष्णु जी का अवतार थे। इवन लॉर्ड रामा वाज आल्सो द अवतार ऑफ महाविष्णु। तो हाँ, इज इट, है ना। लेकिन कहते हैं कि वो उनकी कलाएं जो भगवान कृष्ण की हैं वो 64 कलाएं थी, और
जो भगवान विष्णु हैं उनकी उतनी कलाएं नहीं थी शायद, उनकी उतनी 60 है, उनमें उनकी। 60 है। हमने ये डिस्कस किया था, आप उस क्लास में नहीं थे प्रभु जी, कि जब अच्छा भागवतम को स्टार्ट किया तो ये सारा हमने डिस्कस किया था, विष्णु और कृष्णा में क्या अंतर है ना, है ना। अच्छा विष्णु से कृष्णा आए या कृष्णा से विष्णु आए, ये पूरा हमने डिस्कस किया था। तो कृष्णा से अच्छा विष्णु आए, कृष्णा में नंबर ऑफ क्वालिटी जो है ना, जैसे अच्छा। जो विष्णु है उसमें 60 क्वालिटीज हैं और कृष्णा में 64 क्वालिटीज हैं। शिव हाँ। जी में 55 क्वालिटीज हैं, ब्रह्मा में 50 क्वालिटीज हैं, है ना। तो अच्छा इन अच्छा। क्वालिटीज के बेस पे भी, और प्लस जो है, जो ब्रह्मा जी हैं, जो फर्स्ट लिविंग एंटिटी है, वो हमें बताती हैं अपनी ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के बारे में। ये जो भागवतम जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट हाँ। श्लोक ही कृष्णा के बारे में बता रहा है ना। हम्म। और वो कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, है ना। तो हमें शास्त्रों पे, है ना, ब्रह्मा जी ने नॉलेज दी है कि कृष्णास्तु भगवान एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये बहुत सारे इंकारनेशन है, बहुत सारे एक्सपेंशन हैं भगवान के, है ना। पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार हैं, बहुत अनलिमिटेड है ना। एटे चांस कला पुंसा, कितने सारे हैं, उन सारे कुछ प्लेनरी एक्सपेंशन, कुछ प्लेनरी के प्लेनरी एक्सपेंशन है ना। हम्म। इन सब में से क्या है, एटे चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान, से कृष्ण ही स्वयं भगवान है ना। मैं तो जो, प्रभु जी थोड़ा सा आपको इसमें इंटरप्ट करूंगा। मैं इस कंफ्यूजन में था कि भगवान विष्णु जो थे शायद ये, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये माना जाता है कि वो द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया एंड भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लिया। उससे पहले जो सतयुग था एंड उससे पहले जो था वो क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, तो आई थॉट कि मतलब भगवान विष्णु जो थे वो स्टार्टिंग पॉइंट थे ऑफ द सृष्टि। तो यहाँ मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था, बट अब आपने क्लेरिफाई कर दिया। आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि हाँ, वो कंफ्यूजन इसलिए होता है पूजी कि जो ये भौतिक जगत है ना, इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहे हैं, वो विष्णु के एक्सपेंशन हैं। जी जी। श्रेयोदक्षाय विष्णु जो है ना, एक्चुअली अगर हम देखें कृष्णा के एक्सपेंशन जो है, कृष्णा से कौन आते हैं? कृष्णा से बलराम जी का एक्सपेंशन होता है। बलराम हाँ से फिर चतुर तरह के वो चार और एक्सपेंशन होते हैं, फिर पुरुष अवतार होते हैं, 3 पुरुष अवतार हैं। कृष्ण महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और श्रेयोदक्षाय विष्णु, है ना। तो जब ये सृष्टि की रचना होती है तो सबसे पहले महाविष्णु कृष्णा जो है अपना एक्सपेंड करते हैं महाविष्णु के रूप में, ठीक है। और महाविष्णु जब एक जो है करण सागर में लेट जाते हैं तो उनके शरीर से, सब शरीर के जो रोम छिद्र हैं उनसे जो है ना अनलिमिटेड ब्रह्मांड निकलते हैं, यूनिवर्सेस आपने निकलते बताया हैं, था। बुलबुले की तरह, है ना। और फिर हम्म अब ब्रह्मांड तो क्रिएट हो गई, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर अब क्रिएशन कैसे होगी? तो फिर वही महाविष्णु हम्म आगे एक्सपेंड करते हैं अपने आप को गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और हर हम्म जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन सभी में गर्भोदक्षाय विष्णु अलग अलग तरह से एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब यूनिवर्स माने ये ब्रह्मांड, अब ये तो हमारा एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है। और हर हम्म ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एंटर करते हैं। और फिर हम्म गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से क्या निकलता है? ब्रह्मा जी, कमल का फूल निकलता है और उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है ना। जी जी बिल्कुल ब्रह्मा ठीक जी है। की उत्पत्ति होती है। और फिर ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड में क्रिएशन करते हैं, है ना, क्रिएशन करते हैं। और फिर जितनी हम्म जब ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी जो कर देते हैं ना, फिर उसमें हर जीवात्मा के अंदर फिर जो गर्भोदक्षाय विष्णु है फिर दोबारा से एक्सपेंड करते हैं श्रेयोदक्षाय विष्णु के रूप में, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, है ना। तो वो जो कहते हैं ना कण हम्म कण में भगवान है, वो हम्म कौन है? हम्म वो श्रेयोदक्षाय विष्णु है। और उसी हम्म श्रेयोदक्षाय विष्णु से अलग अलग एक्सपेंशन जाते हैं। अब जो हम कहते हैं ना कि भाई द्वापर युग में कृष्ण से पहले राम आए थे, तो जो हम्म राम बड़े हैं, है ना, हम्म, ऐसे कहते हैं ना कि राम बड़े हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं है।
ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, है ना। हम्म, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। जैसे बाकी और दूसरे युगों में भगवान के एक्सपेंशन जाते हैं ना। हम्म, भगवान के एक्सपेंशन जैसे राम है, भगवान राम है ना। तो राम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, बट राम इज द एक्सपेंशन, राम इज द इंकारनेशन, अवतार है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अवतार है ना। पुरुषोत्तम अवतार है उनका। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी कि एक दिन में ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे जैसा नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, कौन बताएंगे? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? किसी कई को लाख याद? साल के बराबर है प्रभु जी, कई लाख साल के बराबर। 4320 कितना? 40,20,000 साल हो गए। हाँ, उसका हमारे और ब्रह्मा हाँ। जी का एक दिन, है ना। ओ, 71 चतुर्युग होते हैं, है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये एक चतुर्युग होगा, है ना। तो ऐसे हम्म, 71 चतुर्युग आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और कृष्णा कब आते हैं? कौन से युग में आते, कौन से उसमें कौन से चतुर्युग में आते हैं कृष्णा? द्वापर युग में द्वापर युग में तो आते हैं। कौन से चतुर्युग में 28 आते हैं? कौन से 28 चतुर हाँ, कौन से माते जी? 28 सुनीता, 28 में 28 में, है ना। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 71 चतुर्युग, और उन 71 में से जब 27 कंप्लीट हो जाते हैं, 28वां चतुर्युग आता है ना। उस चतुर्युग में जो द्वापर युग आता है, उसमें ही कृष्णा स्वयं आते हैं। बाकी जो दूसरे द्वापर युग में, उसमें कृष्णा नहीं आते, है ना। यानी कि 28 से पहले 27 चतुर्युग ऑलरेडी जा चुके हैं। चतुर्युग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग दूसरा, इस तरह से। तो जो बाकी उनमें भी जो द्वापर युग आया ना, उसमें द्वापर में कृष्णा नहीं आते, उसमें कृष्णा के एक्सपेंशन जाते हैं। कृष्णा के एक्सपेंशन जाते हैं, कृष्णा नहीं आते। लेकिन सिर्फ 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। अब कोई पूछे जी क्यों आते हैं कृष्णा क्यों आते हैं? तो इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसका आंसर ये है कि जैसे जेल के अंदर कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करने चला जाता है ना। हम्म, जैसे जेल है, बड़ी जेल है, तिहाड़ जेल है ना। तो कभी कोई ना कोई ओकेजन हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करता है कि ठीक है जी, हम देखते हैं क्या हालत है ना। तो ऐसी जेल के अंदर भगवान कृष्ण जो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है, वो खुद भी आके चेक करते हैं, है ना, खुद आते हैं। तो कृष्णा आते हैं तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में जी कि कृष्णा सु भगवान स्वयं, ठीक है ना। तो तो अभी तक हमने जो जाना कि अगर हमें, इफ वी वांट हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान विष्णु को संतुष्ट करना पड़ेगा, भगवान विष्णु से कनेक्ट होना पड़ेगा। एथिस्टिक सोसाइटी कैन नेवर बी हैप्पी। अगर हम भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, है ना। तो हमें भगवान से तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। और आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो क्या है? वो उसने अपना रिश्ता भगवान से डिस्कनेक्ट ही कर लिया है ना। वो भगवान के लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास, है ना। भगवान के लिए टाइम नहीं है उनके पास। उनको क्या है कि मुझे बस मेहनत करनी है, कमाना है ना। पैसा कमाना, पैसा कमा के मुझे अच्छा मकान, अच्छी पत्नी, अच्छा अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन मैंने एक कोट शेयर किया था आपको, है ना, कुछ दिनों पहले।
उसमें अगर इधर हो तो उसमें ये था कि आप अपनी कितनी मेहनत कर लो, है ना, कितनी मेहनत कर लो, आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी अगर पाना है, अच्छी वाइफ मिल, अच्छा धन संपत्ति चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो दैट विल नॉट बी पॉसिबल बाय योर मैनुअल हार्ड वर्क, है ना। उसके लिए आपको भगवान कृष्ण की कृपा से। बेनिडिक्शन जरूरी है। आपने अगर, है ना, कहाँ शेयर किया था मैंने, अभी 3-4 दिन पहले शेयर किया था शायद, आपने कहा था, ये प्रभु जी कहा था है ना। आपने। तो कोई भी अगर हम कितनी मेहनत करें, उसमें क्या है कि हमें भगवान की, अगर भगवान ने सैंक्शन नहीं किया तो वो चीज नहीं हो सकती, वो मिल ही नहीं सकती। भगवान की सैंक्शन जरूरी है उसमें। हाँ, अपना मेहनत और एडिशनल है, लेकिन अगर अब मेहनत करें और भगवान की सैंक्शन ना हो तो कितनी मेहनत कर लो, यू विल नॉट गेट इट। तो भगवान की सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो क्या सोचती है कि भगवान को तो छोड़ो ही, अलग भगवान के लिए आप, भगवान क्या करेंगे जी, हम तो अपनी मेहनत करेंगे, है ना। उन्हें ये नहीं पता कि सफलता कहाँ से मिलनी है। सफलता के लिए तो भगवान की सैंक्शन जब तक नहीं होगी, जब तक सफलता कितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं मिलने वाला। सो और इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी भौतिक लोग हैं, जितनी भी अपनी प्लानिंग करते हैं, है ना, बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं हम लोग, है ना, 10 साल 15 साल तक की पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, और सारी की सारी प्लानिंग हमारी फेल होती है, कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती, है ना। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को अलग रखा है। तो अगर हमें अपनी प्लानिंग सक्सेसफुल चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान से तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो वी आर इन द डीप स्लीप, है ना, हम जो है सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? तो सोए होने का मतलब क्या है कि हम भगवान से अपने रिश्ते को भुला दिए, है ना। हाँ, जैसे सो जाते हैं, है ना, सो जाते हैं जब, तो सपना आता है ना, तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, वो सब भूल जाते हैं और कुछ और ही चल रहा होता है हमारे सपने में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव जागो, है ना, हमने कल किया था, जीव जागो जीव जागो। कि उठो, कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे। और आपके इसके लिए अ, जागने के लिए मैं अपने लिए आपके पास से जो जो क्या लेके आया हूँ, औषधि लेके आया हूँ, दवाई लेके आया हूँ। और वो क्या दवाई थी, क्या दवाई थी? प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, हरि हरि नाम मंत्र संकीर्तन योग के लिए, है ना। तो दिस इज प्रिस्क्राइब, है ना। तो ये जैसे ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें दवाई लिखी है। जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने लेटर पैड पे दवाई प्रिस्क्राइब करता है। वो बताता है कि ये सुबह, ये शाम को, ये दोपहर को दूध के साथ पानी के साथ कैसे लेनी है ना, सब कुछ प्रिस्क्राइब करता है। उसी तरह से लेते हैं दवाई तो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी एक प्रिस्क्राइब कर दिया, है ना, किस तरह की दवाई है। संकीर्तन यज्ञ करना है जी आपको, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन यज्ञ, ये हमारी दवाई है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो तो सीधा सा क्या करेगा, ये डॉक्टर ने जैसा बताया मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ठीक होना है। और जो मूर्ख है वो क्या करेगा, ये डॉक्टर कुछ भी कहे, जो दवाई है उसको कैसे उसके अनुसार नहीं लेंगे तो फिर ठीक नहीं होंगे। ये हमारे भौतिक जगत की वो। आज का श्लोक है 1.1.5। पढ़िए माता जी, टाइम भी हो गया। 5वां श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेंगे?
विवाह माता जी पढ़ो, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ता एकदा तो मुनियः प्रातरुत्थुतगणाय संस्कृतं मासीनं प्रपञ्चुमारात्। एक की तजवीज करते अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्री भागवतम के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पित किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। शील व्यास देव ने समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही हैं जो शील व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। शील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश शील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और शील सुख गोस्वामी ने उनसे शील सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। शील व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक के दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त श्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता शील सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस श्लोक श्लोक को पढ़ना है ना। 3-4 लोग जो है ना इसको पढ़ेगा, इस श्लोक को पढ़ना, ओनली परपट नहीं पढ़ना, ओनली श्लोक, संस्कृत का श्लोक पढ़ना है। पढ़िए, सुनीता माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। त एकदा तु मुनयः प्रातःभूताग्नयः संस्कृतं श्रुतमासीनं पप्रच्छुरितमादरात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आरती माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ते एकदा तु मुन्यं प्रातः उत्थुत अगण्यं सत्कृतं सुप्तम् आसीनं प्रपच्छु इदम् आदरत्। हरे कृष्ण। उषा माता जी पढ़ो। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। ते एकदा तु हाँ, मुनया प्रातः हुत हुत अगन्या सत्कृतं सूतम आसीनम पप्रछु इदम आदरात। थैंक यू प्रभु जी। उषा माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ते एकदा तु मुनिया प्रातः भूत भूत अग्नेः सत्कृतं सूतम आसीनं प्रपच्छु इदम आद्रता। हरे कृष्ण। ये श्लोक जो है ना हमें पढ़ना है, सभी को पढ़ना है ना। ये जब हमने ग्लोरिफिकेशन किया था ना, तो सिर्फ श्लोक पढ़ने मात्र से संस्कृत में जो श्लोक लिखा हुआ है ये भगवान ने ही संस्कृत में ही बोला था, है ना। तो ये इसको एज इट इज अगर उसका वैसे उच्चारण करेंगे तो भी हमें बहुत ही ऑस्पिशियस इसके रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो हमें सभी को पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़वाया सभी। ठीक है, इसका इसमें है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर संस्कृत में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तो उसके जो मीनिंग है ना नीचे, उसके शब्दों को देख देख के पढ़ सकते हैं। जैसे ते एकदा तु मुनिया प्रातः हुत अग्रया सत्कृतं सुतम आसीनं परपच्छु इदम आदरात्। ते एकदा तू मुनिया, ते माने वे मुनिगण, है ना। एकदा एक दिन, तो लेकिन मुनिया माने मुनिगण, प्रातः प्रातः माने प्रातः काल, हुत जलाकर, हुत अग्न्य
यज्ञ की अग्नि, एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। इस श्लोक का मीनिंग ये है। तो प्रातः काल है ना, ये प्रातः काल जो है, जो मॉर्निंग टाइम है, इट इज द बेस्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड द स्पिरिचुअल सर्विस, है ना। बेस्ट टाइम किसके लिए है? भौतिक कार्यों के लिए नहीं है। ये मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा समय किस चीज के लिए है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवत गीता की रीडिंग करने के लिए, कुछ भी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का समय। क्यों अच्छा है मॉर्निंग का समय? मॉर्निंग का समय क्यों अच्छा है? क्योंकि मॉर्निंग में कहते हैं कि जो मॉर्निंग का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, उसमें देवताओं का विचरण रहता है, देवता लोग विचरण करते रहते हैं। तो जो वाइब्रेशंस है ना, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं मॉर्निंग। और इवनिंग का समय कौन सा रहता है? असुरों का समय रहता है, असुरों का। तो मॉर्निंग का समय भगवान की भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय है। इसलिए ऋषि मुनि भी क्या कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में ही अपना सारे कार्य निवृत्त होके नहा स्नान करके क्या कर रहे हैं, अब वो जो है ना सेक्रीफाइस करेंगे मॉर्निंग टाइम। चैंटिंग करें, हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, है ना, आरती करें भगवान। और उसके बाद है व्यास आसना, है ना। सतकृतम सुतमासीनम प्रपश्यत रात, है ना। तो आसीनम माने बैठना, है ना। कहाँ पे बैठे हैं? व्यास आसन पे, आदर पूर्वक आसन प्रदान किया है। तो ये व्यास आसन पे जो बैठते हैं, व्यास आसन किसे बोलते हैं? व्यास आसन मतलब कि जो आ, जब वक्ता जिस पे बैठता है ना, वो बहुत ही एलिवेटेड रिस्पेक्टेड सीट होती है। व्यास आसन मतलब वेरी रेस्पेक्टेबल सीट। जैसे जैसे कोर्ट के अंदर जज की सीट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है ना, उस पर जज ही बैठ सकता है ना, और कोई नहीं बैठ सकता। तो व्यास आसन का मतलब है कि व्यास आसन इज वेरी एलिवेटेड सीट, है ना, बहुत ही रेस्पेक्टफुल सीट है। उस पे जो वक्ता बैठ के जो प्रवचन देता है, वो वही प्रवचन देगा जो व्यास देव जी के द्वारा दिया गया है। यानी कि व्यास देव के ये व्यास आसन का कैसे पढ़ा है कि व्यास देव, ये भागवतम किसने लिखी, वेद किसने लिखे? व्यास देव जी ने। तो जो व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो ही इस व्यास आसन पे बैठ सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है रिप्रेजेंटेटिव का? तो उसका पूरा ज्ञान है, तो ये उसको व्याख्या प्रॉपर वे में कर सकते हैं उसकी, श्रीमद् भागवतम की। वही उसके अधिकारी हैं, उसको नहीं उसका नहीं, असल। ज्ञान 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 नहीं पूछे, ज्ञान तो दूसरा भी हो सकता है। कृष्ण प्रभु जी। रिप्रेजेंट, जैसे एम्बेसडर होता है ना, इंडिया का एम्बेसडर है, जैसे अमेरिका में इंडिया का एम्बेसडर है। तो इंडिया का जो एम्बेसडर है वो क्या करता है? वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ही वो बोलेगा, एम्बेसडर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेगा, है ना। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उसको रिप्रेजेंट की, यानी कि अगर वो नहीं है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, इट्स द सेम वैल्यू, है ना। ठीक है ना। तो जो व्यासदेव जी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो व्यासदेव जी ने जो नॉलेज दी है, उसी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। उसमें ना तो कुछ घटा रहे हैं ना कुछ बढ़ा रहे हैं, अपनी बुद्धि से उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। व्यास देव, आप व्यास आसन पे जो बैठते हैं, तो जो व्यास देव जी ने बोला है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि जो व्यास देव, आप व्यास आसन पे जो बैठ के जो लेक्चर दे रहे हैं, वो अपना कॉन्कक्टिव न्यू व्यू नहीं है, अपनी नॉलेज उसमें ऐड नहीं की। हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अलग से एग्जाम्पल ऐड कर दिए, बट नॉलेज कौन सी है? जो व्यासदेव जी ने नॉलेज दी है, सेम नॉलेज, है ना, सेम नॉलेज। तो ये है व्यास आसन, है ना। सीट ऑफ व्यासदेव।
क्योंकि व्यासदेव जो है इस स्पिरिचुअल नॉलेज के सबसे ओरिजिनल जो वो है परसेप्टर, है ना, सबसे पहले वक्ता है व्यासदेव। और जो दूसरे जो हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। तो ऑल द बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बोलते हैं गोस्वामीज। के बाद गोस्वामीज, गोस्वामीज कौन होते हैं? गोस्वामीज होते हैं जो जिनको सेंसेस के स्वामी, अपनी इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियां कंट्रोल में कर रखी हैं, है ना, ऐसे गोस्वामी। सो दोज हु लिसन टू द भागवतम, है ना। अब जो, ठीक है, वक्ता तो बोल रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, वो श्रोतागण क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि मुनियों ने सुत गोस्वामी को आसन प्रदान किया। सुत गोस्वामी व्यास आसन पे बैठ गए, और अब उनसे जो ऋषि गण हैं, जो नीचे जो श्रोता हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। वो अलग अलग विषयों पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो स्पीकर है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होना चाहिए? कैसा तरीका होना चाहिए? उषा माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन जो है वो चुनौती भरे स्वर में नहीं पूछना चाहिए, और जो विषय हो उससे रिलेटेड ही पूछना चाहिए, और विनीत भाव से पूछना चाहिए प्रभु जी। विनीत भाव से, हम्बल, है ना, ह्यूमिलिटी के साथ, नॉट चैलेंजिंग मूड, नॉट टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द वक्ता, है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, अच्छा ठीक है, ये बहुत ही लेक्चर दे रहा है, इसकी नॉलेज टेस्ट करता हूँ, है ना। आंसर पता होता है और क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, है ना। ऐसे नहीं पूछना। जो चैलेंजिंग मूड में पूछता है या उस ह्यूमिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछता, उसको लर्निंग नहीं हो सकती। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करें, गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक, है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ठीक है ना। तो हमें मैसेज को समझना है, जो वक्ता बोल रहे हैं उस मैसेज को समझना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक, सबमिसिव और बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है ना। और तो जो गोस्वामी का लेवल है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, या फिर, है ना, स्पिरिचुअलिटी में हमें अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एवरीवन शुड राइज इन द मॉर्निंग। सबसे पहला कार्य क्या है कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठ के स्नान करें, स्नान करके, दैट क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में क्या है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्पिरिचुअलिटी, है ना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमारे जो भगवान से रिलेटेड जो कार्य है, उनके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? मॉर्निंग का। तो जल्दी उठें, और मॉर्निंग में जल्दी उठ के, और फिर जो हमारे जो चार मेन कार्य हैं, हम लोग, हमारे चार मेन कार्य कौन कौन से हैं? स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, है ना। सोना, खाना, मैथुन करना, अपनी रक्षा करना, यही चार कार्य हैं। तो इन चारों कार्यों को रिड्यूस करना है हमें, इनको कम करना है ना। यही हमारा टेस्ट है। अगर कोई जाने कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, तो हमारी जो ये चार जरूरतें हैं ना, जो ये हम कर रहे हैं, ये कम होनी चाहिए। और कितनी कम होनी चाहिए? आइडियली टू द निल, आइडियली टू द निल। अब एक कोई कह सकता है जी, अब आप कह रहे हैं खाना बिल्कुल ही जीरो कर दें, खाना ही बंद कर दें, है ना। अब खाना बंद कर दें तो फिर हम आध्यात्मिक में आगे उठ जाएंगे,
तो खाना हम बंद कर सकते हैं, है ना। सोना, दूसरा सोना, ठीक है जी, सोना कम कर दें, कितना, बिल्कुल सोना ही बंद कर दें, है ना। डोंट ईट डोंट स्लीप है जी। तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड, कि हमें इस ईटिंग और स्लीपिंग, जो भी ये चार हैं, मीटिंग ईटिंग मीट ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंड, इनको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जीरो नहीं करना है, जीरो हम कर भी नहीं सकते, मिनिमाइज करना है जितनी रिक्वायरमेंट है ना। और अगर और थोड़ा सा इसको क्लैरिटी इस पे चाहिए तो क्या करना है, इसको ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग और स्लीपिंग को रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेशन का मतलब कोई ना कोई नियम है इन पे, है ना। ये नहीं है कि जो 24 घंटे हैं तो ये 18 घंटे सोएंगे हम, है ना। तो कोई नियम होना चाहिए, कितना सोना है, कितना खाना है ना। दिन में 4 बार खाना है, 3 बार खाना है, 2 बार खाना है, कैसे खाना है ना, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, है ना। जितनी बॉडी को जरूरत है उतना खाएं, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना सोएं, है ना। जरूरत से ज्यादा ना करें उसको, है ना। और अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो इसको कम करना है, जितना मिनिमम कर सकते हैं। और ये ही हमारी तपस्या है, दिस इज ऑस्टेरिटी, है ना। मुझे सोना अच्छा लगता है, अब हम जल्दी जो है, भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, तपस्या है ना। लोग सोते हैं 8 बजे तक, 8 बजे तक सोना चाहते हैं, हम लोग जो 3 बजे उठ जाते हैं, तो ये तपस्या है। हमने क्या किया, स्लीप को कम कर दिया, रिड्यूस किया, है ना, रेगुलेट किया, है ना? लेकिन जितनी बॉडी को जरूरत है उतना करें। ये नहीं कि मान लो 6 घंटे की स्लीप जरूरी है बॉडी को, तो 6 घंटे के सो लें, है ना। 6 की जगह 10 घंटे ना सोए, है ना। उस हिसाब से हम रेगुलेट करें। ईटिंग, खाना है, खाना जितनी पेट की रिक्वायरमेंट है, जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट उतना खाएं। अब ये नहीं है कि अभी सुबह खा लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर खा लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लिया, फिर पूरे दिन भर हमारा मुंह चलता रहे, है ना। रेगुलेट करना है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमारी हमारी जो लड़ाई है वो किससे, हमारी लड़ाई है माया देवी से। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट माया, है ना, फाइटिंग अगेंस्ट माया। और ये जो चार चीजें हैं ना, ये चार चीजें जो शास्त्र बता रहे हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें हमें डिस्टर्ब करती है ना। जब हमारी फाइट, हमारी लड़ाई चल रही है माया देवी से, तो ये चार चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है ना। तो आप माया से तभी जीत सकते हैं, ये जो चार चीजें हमें डिस्टर्ब ना करें। तो इन चारों चीजों को हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है, इनको हमें रेगुलेट करना है। और आप देखें भी, फिर अगर खाने पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमें बीमारी होना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। अगर हमने जरूरत से ज्यादा सो लिए तो हमारा शरीर, क्या हमें अ, जरूरत से ज्यादा अगर सो ले तो शरीर फ्रेश रहता है या दर्द करने लगता है? जरूरत से ज्यादा सो लिए तो शरीर बहुत ज्यादा दर्द करेगा, है ना। लेकिन रिक्वायरमेंट के अनुसार सोएंगे तो शरीर फ्रेश मिलेगा, है ना। ऐसे ही तो हमें बता रहे हैं कि अगर माया से फाइटिंग करना है तो फिर क्या करना है, वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाई दिस फोर थिंग्स। और हर एक व्यक्ति अपने आप को टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। किसी की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, कोई नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, कि ये सुनीता माता जी तो बहुत अच्छी आगे बढ़ रही हैं, है ना, आरती माता जी पीछे हैं, है ना। कोई सर्टिफिकेट जरूरत, अपने आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। क्या एनालाइज है, कि आप इन चारों चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये अगर कम होती जा रही है, आपकी मिनिमम लेवल पे आती जा रही है, इसका मतलब यू आर प्रोग्रेसिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ, यू आर प्रोग्रेसिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ।
पर मिनिमम करने का मतलब जैसे मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हम वी डोंट ईट, वी डोंट स्लीप, है ना, वी डोंट वेट, है ना, रेगुलेट, मिनिमम तक करना है, मिनिमाइज इट, रेगुलेट, है ना, वी हैव टू ट्राई। और इसको ये ट्राई करना, ये रेगुलेट करना ही हमारी तपस्या, इट्स वेरी तपस्या, है ना, तपस्या है। अब जैसे हम लोग अ, प्याज लहसुन नहीं खाते, है ना, नॉन वेज नहीं खाते, है ना, बहुत बड़ी तपस्या है। लोग, हम लोग जो है ना, चाय तक नहीं पीते। लोग कहते हैं आप कैसे कैसे सरवाइव करते हो, आप चाय भी नहीं पीते हो, हाउ यू आर सरवाइव, चाय तो बहुत जरूरी है जीवन में, आप चाय भी नहीं पीते हो, है ना? तो लोग, उनके लिए तपस्या है। जो लोग हमेशा नॉन वेज खाते हैं, उनको, वो लोग नॉन वेज नहीं खाना, उनके लिए तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है ना। तो ये हमारी तपस्या है, ठीक है। तो ये श्लोक है हमारा, श्लोक नंबर 5। कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें, है ना, व्यासासन का मतलब क्या है, प्रातःकालीन मॉर्निंग क्यों हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, ये सारा हमने इस चीज में, इस श्लोक में डिस्कस किया है, ठीक है। हरे टाइम भी कृष्ण हो गया। प्रभु यस माता जी। प्रभु जी, गीता के लोग पढ़ते हुए एक बार आपने बताया था कि इंद्रियों को जो है ना गोभी बोलते हैं, तो गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, हाँ, है ना। गोस्वामी मतलब, गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों के स्वामी, स्वामी मतलब जिन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा कंट्रोल कर रखा है। है ना। स्वामी क्या करता है, मालिक अपने नीचे के लोगों को कंट्रोल करके रखता है ना। तो इसलिए गोस्वामी मतलब अपने, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय पा ली है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा मतलब है, गो का गोस्वामी। दूसरा नाम, इंद्रियों का दूसरा नाम गोभी है, गोस्वामी। गोस्वामी, गोस्वामी उन्हें बोलते हैं जो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, उनको गोस्वामी बोलते हैं, ठीक है। तो हम गोस्वामी नहीं है, हम कौन है, हम कौन है, गोदास प्रभु जी। गोदास, है ना, हम इंद्रियों के दास हैं, गोदास। गोदास है ना। तो हमें गोदास से क्या करना है, गोस्वामी बनना है, हमें इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन, कैसे मुझे कंट्रोल कर अपनी सकते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। कृष्ण महामंत्र। भगवान की सेवा में एंगेज करके, ओनली दैट इज द वे, है ना, ठीक है। माता जी, प्रोजिस, थैंक यू सो मच।